नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसका पेशा ही जेलों से भागना है। नहीं, ये कोई अपराधी नहीं है, बल्कि जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को टेस्ट करने वाला एक एक्सपर्ट है। लेकिन क्या होगा अगर इसी काम में उसे ऐसी जेल में धकेल दिया जाए जो उसकी अपनी किताब के नियमों पर बनी हो, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता हो। और क्या होगा अगर उस जेल का राज ही इतना डरावना हो कि वह दुनिया के नक्शे पर भी ना दिखे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शानदार रोमांच से भरी और भरपूर दिमाग घुमा देने वाली फिल्म स्कैप प्लान की कहानी, जहां एक आदमी ने अपनी ही बनाई पहेली को सुलझाने के लिए जान जोखिम में डाल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है रे ब्रेसिल सिल्वेस्टर स्टैलोन से, जो जेलों की सुरक्षा व्यवस्था में छेद ढूंढने और वहां से भागने का विशेषज्ञ है। वह फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन के लिए काम करता है, यानी उसे अधिकारियों द्वारा ही जेल में डाला जाता है ताकि वह सुरक्षा में कमियां खोज सके और फिर भाग जाए। उसने अब तक 14 जेलों से सफलतापूर्वक भागने का रिकॉर्ड बनाया है। उसका साथ देता है उसका पार्टनर क्लार्क। एक दिन रे और उसकी टीम के सामने एक बेहद रहस्यमय और लुभावना प्रस्ताव आता है। जेसिका मिलर नाम की एक सीआईए वकील उन्हें बताती है कि दुनिया भर की सरकारें ऐसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए एक अत्यंत गुप्त जेल बनाना चाहती है जिन्हें कोई नहीं जानता। इस घोष जेल की सुरक्षा परखने का काम रे को दिया जाता है। इसके लिए उसे $5 मिलियन की भारी भरकम फीस ऑफर की जाती है। खतरा यह है कि इस जेल का स्थान पूरी तरह गुप्त होगा और रे की अपनी टीम को भी नहीं पता होगा कि वह कहाँ है। रे जोखिम उठाने का फैसला करता है। उसकी एक नई पहचान गढ़ी जाती है, एंथनी पोर्टर्स, एक आतंकवादी जो यूरोप में हुए कई बम धमाकों के लिए जिम्मेदार है। उसे बताया जाता है कि जेल का वार्डन रॉजर मोर्स उसका संपर्क व्यक्ति होगा और आपात स्थिति में इवैक्यूएशन कोड बताकर वह बाहर निकल सकता है। सावधानी के तौर पर रे की टीम उसके शरीर में एक ट्रांसमीटर डाल देती है ताकि उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। लेकिन जैसे ही रे को ले जाने वाली गाड़ी रवाना होती है, उसके अपहरणकर्ता उस ट्रांसमीटर को निकाल फेंकते हैं। रे बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में होता है। द टॉम नाम की यह जेल कोई साधारण जेल नहीं है। यहाँ कोई दीवारें नहीं है, बल्कि पारदर्शी ग्लास की सेलें हैं। हर पल निगरानी करते ड्रोन और मास्क पहने गार्ड हैं। रे को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। जब वह वार्डन हॉब्स जिम कैविजर को अपना इवैक्यूएशन कोड बताता है तो हॉब्स उस पर हंसता है। रे समझ जाता है उसे यहाँ फंसाया गया है और उसका कोड बेकार है। यहाँ रे की मुलाकात एक दूसरे कैदी एमिल रॉटमेयर से होती है, जो मजबूत और रहस्यमय व्यक्ति है। वार्डन हॉब्स एमिल से किसी विक्टर मैनहाइम नामक व्यक्ति का पता जानना चाहता है, जो एक दिव्यघाती हैकर है और दुनिया की बैंकिंग प्रणाली को उलट सकता है। एमिल उसका पता नहीं बताता। रे धीरे धीरे जेल का अध्ययन करता है और एक हैरत अंगेज सच सामने आता है। इस जेल को डिजाइन करने में उसी की लिखी किताब, जिसमें जेलों से भागने के तरीके बताए गए हैं, का इस्तेमाल किया गया है। मतलब जेल को उसकी ही तकनीकों से अभेद बनाया गया है। फिर भी रे को एक कमजोर जगह मिलती है, द बॉक्स नामक एक अलग थलग सजा कक्ष, जिसकी फर्श में स्टील के रिवेटर्स लगे हैं। रे एमिल को अपने प्लान में शामिल करता है। उसकी योजना है कि लाइट के रिफ्लेक्शन से स्टील के रिवेटर्स गर्म करके निकाले जाएं और नीचे की नाली के रास्ते बाहर का रास्ता ढूंढा जाए। एक चालाकी भरी लड़ाई के बाद दोनों को द बॉक्स में बंद कर दिया है। रे अपनी योजना पर अमल करता है, रिवेट्स निकालता है और नीचे के पाइपों के रास्ते ऊपर तक पहुंच जाता है। लेकिन जो नज़ारा वह देखता है वह स्तंभ कर देता है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र है। द टॉम कोई जेल नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जल में तैरता एक विशाल जहाज है। भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। रे को हताश होकर वापस अपनी सेल में जाना पड़ता है। इस बीच बाहर रे का पार्टनर क्लार्क वार्डन हॉब्स से संपर्क करता है और पता चलता है कि क्लार्क ही धोखेबाज था। उसने रे को पैसों के लिए फंसा दिया था। अब हॉब्स को पता चल जाता है कि एंथनी असल में मशहूर रे ब्रेसलिन है। रे पर अत्याचार बढ़ जाता है, लेकिन एमिल उसे हिम्मत देता है। एमिल की एक बेटी है और वह चाहता है
कि रे लोगों से बदला ले जिन्होंने उसे फंसाया। रे और एमिल अब एक नए सिरे से योजना बनाते हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी स्टिक लोकेशन पता करनी होगी। रे एक डॉक्टर की मदद से एक प्राचीन नेविगेशन उपकरण जैसी चीज बनाता है। एक अन्य कैदी जावेद की मदद से, जो खुले आसमान में नमाज पढ़ने का बहाना करता है, वे दूर तारे को देखकर पता लगा लेता है कि जहां अटलांटिक महासागर में मोरक्को के तट के पास है। साथ ही डॉक्टर के जरिए एमिल के एक संपर्क व्यक्ति तक सही समय और लोकेशन की सूचना भेज दी जाती। अंतिम भागने की योजना बनती है। वे वार्डन हॉब्स को गुमराह करते हैं कि लड़ाई एक जगह होगी, जबकि वे दूसरे रास्ते से भागते हैं। एक एक्शन से भरे पीछा के दौरान जावेद मारा जाता है। रे और एमिल ऊपर डेक तक पहुंच जाते हैं, जहां एमिल के संपर्क ने हेलीकॉप्टर भेज रखा है, लेकिन रे फिर फंस जाता है। वह हॉब्स से बचने के लिए जहाज के स्टेबलाइजर टैंक में छिप जाता है। जब टैंक पूरा भर जाता है तो वह पानी के साथ बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता है। एमिल हेलीकॉप्टर से सीढ़ी डालकर उसे बचा लेता है। हॉब्स उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन रे जवाब में जहाज के ईंधन टैंक को गोली मारता है, जिससे भीषण विस्फोट होता है और हॉब्स मारा जाता है। दोनों सुरक्षित बच जाते हैं और एक नजदीकी तट पर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात जेसिका मिलर से होती है, जो असल में एमिल की बेटी है। अब राज खुलता है। एमिल का असली नाम विक्टर मैनहाइम ही है, यानी वार्डन जिसे ढूंढ रहा था वह उसके सामने ही था। पूरी योजना रे को विक्टर को छुड़ाने के लिए बनाई गई थी। एंथनी प्रोटोस और एमिल राइटमेयर नाम कोड थे, ताकि वे एक दूसरे को पहचान सके। रे के पार्टनर क्लार्क ने धोखा दिया था। फिल्म का अंत होता है उस धोखेबाज क्लार्क का बदला लेते हुए। रे की टीम उसे अगवा करके एक शिपिंग कार्गो कंटेनर में बंद कर लेती है, जो समुद्र में कहीं अनजान दिशा में जा रहा है। अब क्लार्क खुद एक ऐसी घोस्ट जेल में फंस गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी स्कैप प्लान की पूरी कहानी, जहां एक मास्टर ऑफ स्कैप को खुद अपनी ही बनाई चुनौती का सामना करना पड़ा। इस फिल्म ने सिर्फ एक्शन और थ्रिलर ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मनोवैज्ञानिक खेल और विश्वासघात की गहरी परतें दिखाई। यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या वाकई कोई जेल अभेद हो सकती है? इंसान की इच्छा शक्ति और दिमाग के आगे शायद नहीं। रे और विक्टर ने साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों और दिमाग सही जगह इस्तेमाल हो, तो समुद्र के बीचों बीच बनी जेल से भी भागा जा सकता है। फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7, और यह अपने यूनिक कॉन्सेप्ट और धमाकेदार एक्शन के लिए याद ही की जाती है। अगर आपको यह कहानी सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी दमदार स्टोरीज की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको स्कैप प्लान की फिल्म कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई परफेक्ट जेल बन सकती है? देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगली बार तक के लिए धन्यवाद।